अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 लिपिन कॉर्ड का, और हमने इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। ये देखिए मैंने वही लिखा हुआ है। मैं आपको बता रही थी ना कि इस वाले को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं साए और एक फाई एंगल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इस वीडियो में। सबसे पहले तो डेफिनेशन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर लोकेटेड नियर ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो हमने पढ़ा था ना, एक सीधी चेन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, उसी चेन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए तो वो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ट्विस्ट इस तरह से आ जाए कि उनके अंदर आपस में ही जो है वो बॉन्डिंग हो जाए। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर ये होता है कि वो अनचार्ज हैं लेकिन पोलर हैं। अनचार्ज तो मैंने बताया था क्योंकि उनके ऊपर अपेरेंटली कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन पोलर इसलिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और इसकी वजह से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर आपको जो आता है डिफरेंस लिखने में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उसमें भी हम यही लिखते हैं कि जो प्राइमरी है उसकी कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फ़र्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी टाइप जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स है। तो ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एस शेप सा स्ट्रक्चर होता है। ये आपने जो पढ़ी थी, ये ऐसे करें तो ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है ना इन सब के दरमियान, और ये हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है इस तरह से, जो अल्फ़ा हेलिक्स की हम बात कर रहे हैं। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारे जो हैं वो लगे हुए हैं अमाइनो एसिड्स। अब ये पहला अमाइनो एसिड जो है वो अपने अगले के चौथे से, एक हमारे पास होती है कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये जो ये वाली ऑक्सीजन थी ना, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है। और अमाइड हाइड्रोजन, ये जो अमोनिया इसकी जो हाइड्रोजन एक रह गई थी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद। तो एक वाले अमाइनो एसिड की आएगी कार्बोनाइल ऑक्सीजन, दूसरे वाले की आएगी अमाइड हाइड्रोजन। तो वो उनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। और ये देखें, ये हमारे पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन और ये अमाइड हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो ये इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंदर जो आर्चेंस हैं वो बाहर एक्सटेंड कर रही होती हैं, क्योंकि वो नहीं तो जो है वो स्ट्रक्चर को ख़राब करती हैं। अच्छा जी, तो ये तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर है कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टू अवॉइड इंटरफेयरिंग स्टेरिकली विद ईच अदर। तो उसके अलावा इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक जो ग्लोबुलर प्रोटीन मायोग्लोबिन है वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिक्स है उसके अंदर, और कैरोटीन के अंदर भी अल्फ़ा हेलिक्स है। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो हमने पढ़ा, जो अभी हमने अमाइड हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के दरमियान पढ़ा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और ये देखो ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इधर से इधर हैं, ये भी पैरेलल हैं। और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो पैरेलल बनते हैं। इसलिए बात बताई कि क्योंकि जो बीटा प्लेटेड शीट्स है उसमें परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो 4 रेजिड्यूज हेड होते हैं, यानी कि अगर पहला है उसका चौथे से बनेगा, फिर चौथे का आगे 4 को छोड़ के बनेगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि फर्स्ट और लास्ट पेप्टाइड कंपोनेंट्स आर लिंक टू ईच अदर, यानी कि पहला और जो आखिरी अमाइनो एसिड है वो जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो इंडिविजुअली वीक है, लेकिन अगर सब के दरमियान जो है वो तो कलेक्टिवली जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं। इन अमाइनो एसिड्स पर टर्न पढ़ना है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि ये जो एक टर्न है इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स आते हैं, तो नेक्स्ट टर्न शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद है कि अब स्ट्रक्चर जो कि डिस्टर्ब करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स को। आपको अगर याद हो कि वो जो हमने कोलेजन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो है वो स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब करते हैं, उसमें भी पढ़ी थी हमने। तो हमने बात की थी प्रोलीन। तो ये जो है वो क्या है कि ये डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है ना वो फिट नहीं आता चेन के अंदर, क्योंकि वो एक अलग सी अमीनो ग्रुप है, इसका वो निकला होता है बाहर को। अब इसका ऐसा अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हो, इसके अलावा जिनके ऊपर चार्ज हो, जाहिर बात है देखें ना, अगर इधर हम देख रहे हैं
इधर इसके ऊपर चार्ज है और इधर इसके ऊपर चार्ज है, तो ये इसके ऊपर मतलब सामने बॉन्ड बनाने के इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्पाइरल स्ट्रक्चर तो ख़राब हो गया ना। इसके अलावा कोई बल्कि साइड चेन हो तो उस साइड की तरफ बेंड हो जाएगी चेन, या फिर कोई ब्रांच चेन हो, ठीक है, तो स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बीटा शीट। ये हम जो अल्फा हेलिक्स पढ़ी है ना, इसी तरह एक और फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसके अंदर आती है बीटा शीट। अच्छा जी, बीटा शीट्स के अंदर बीटा प्लेटेड शीट्स आती हैं और एक बीटा बैंड्स आती हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स इस तरह से होती हैं कि उसके अंदर ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये हमारे पास दिखाई हुई है। इसके अंदर अगर कंपैरिजन करें बीटा शीट के अल्फ़ा हेलिक्स के साथ, तो अल्फ़ा हेलिक्स तो एक चेन थी ना, लेकिन बीटा के अंदर दो चेन्स हैं, और उनके अंदर जो जैसे एक ये चेन है और यहीं से देख लें, अगर ये एक चेन है, एक ये चेन है और एक ऊपर एक ऐसी चेन है, यानी कि दो चेन्स हैं, और अगर ये एक ही डायरेक्शन में हो तो पैरेलल, और अगर इस तरह से हो तो एंटी पैरेलल। तो अब एक ये चेन और एक चेन, इन दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, वो परपेंडिकुलर होगा। आई होप समझ आई हो। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इसमें हमने पढ़ा था वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं। फिर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो पैरेलल, और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हो तो एंटी पैरेलल। अच्छा जी, और बीटा शीट जो है वो एक चेन से बन सकती है अपने ऊपर फोल्डिंग बैक इट्स ऑन इटसेल्फ, जैसे आरएनए करता है। और ये राइट हैंडेड होती है, यानी जब उनको ऊपर से देखते हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और फिर बीटा बैंड्स आते हैं। बीटा बैंड्स वो होते हैं जो कि रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमने पढ़ा है ना कि एक एंटी पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन इससे उलट है, तो यहाँ पे बीटा बैंड्स होंगे। बीटा बैंड्स के अंदर एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करते हैं, इनके अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना जो कि डिस्टर्ब करती है लीनियर चेन को, वो प्रेजेंट होती हैं। इसकी वजह से इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं 4 अमाइनो एसिड्स का जनरली होता है, इसमें प्रोलीन और ग्लाइसिन अबंडेंट होता है। उसके बाद नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर इस तरह के है। ये हेलिक्स हमने पढ़ा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये हेलिक्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान ये लूप आ रही है, तो ये नॉन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें मतलब लूप्स और कॉइल्स वगैरह आती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही देख लें। ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पैकिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और मोटिव, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ही कुछ पैकिंग वगैरह हो जाए या वो एक तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए तो उसको हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हम आगे पढ़ेंगे ना डोमेन्स, उसके अंदर जो है वो कोर ऑफ द डोमेन जो है ना वो ये बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं।